स्टूडेंट्स, बच्चों आज मैं आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों को हम किस तरीके से समझते हैं और कैसे हम दोनों को डिफ़ाइन करते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है उसको इस तरीके से हम डिफ़ाइन करते हैं कि कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम है और उसमें जब एक्स्ट्रा एडिशनल इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड होता है तो उसकी जो टेंडेंसी होती है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने की, इसी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चेंज नहीं होती, वो फिक्स होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के केस में ये होता है कि ये इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं होती, ये डिपेंड करती है कंडीशंस पे कि जिस भी ये एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात हम जिस भी एटम के लिए कर रहे हैं वो किस कंपाउंड में है, उसका वहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसका वहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इस पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है। जैसे कि मान लीजिए नाइट्रोजन एटम है और दूसरे किसी एटम से वो बाउंड है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की अलग होगी। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन से बाउंड है वो दूसरे एटम से, तो वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरी होगी। और अगर sp हाइब्रिडाइजेशन से बाउंड है तो वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होगी। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिपेंड करती है कि कंपाउंड में, जिस कंपाउंड में वो एटम है वहाँ पे उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो एक इंडिपेंडेंट वैल्यू है और ये आइसोलेटेड, ये इंडिपेंडेंट फेज़ में होती है, गैसियस फेज़ में होती है। कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम अगर है जिसके ऊपर दूसरे कोई भी बाउंडेशंस नहीं है, दूसरे किसी एटम के बाउंडेशंस नहीं हैं, हम आइसोलेटेड गैसियस एटम, ग्राउंड स्टेट, इसके बीच में आप डिफरेंसेस जान रहे हैं। जैसे आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब ये हो गया कि अगल बगल के कोई भी सर्कमस्टांसेस उसको अफेक्ट नहीं करते हैं, उसकी एक इंडिपेंडेंट स्टेज होती है, उसको हम आइसोलेटेड कहते हैं कि वो आइसोलेटेड है। इसी वजह से वो इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज़ द फिक्स वैल्यू एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इज़ डिपेंडेंट ऑन द सर्कमस्टांसेस। तो हमें लगता है कि ये क्वेश्चन आपको जो लिखा हुआ है ये इसका आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। इसके साथ में बच्चों दूसरी एक चीज़ इसके कंटिन्यूटी में मैं आपको और बता दूं कि जो ऑक्सीजन की बात हम करते हैं कि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो पहली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और दूसरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या डिफरेंसेस होते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, लेस नेगेटिव होती है, मोर नेगेटिव होती है। और सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है। तो इसके बारे में बच्चों मैं आपको बताऊं कि ऑक्सीजन जब एक इलेक्ट्रॉन को ऑब्टेन करके ऑक्साइड आयन बनाता है, और ये देखिए इसको हम गैसियस फेज़, यहाँ पे हम जी लिखते हैं, इसका मतलब ये गैसियस फेज़ में है, गैसियस आयन जनरेट कर रहा है। यहाँ पे ये ऑक्सीजन से जब इलेक्ट्रॉन, एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होता है इसके ऑर्बिट में, तो यहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती है। यानी कि फ़र्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो ऑक्सीजन की होती है वो निगेटिव होती है। लेकिन जब सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात हम करते हैं कि जब इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और हम ऐड करते हैं ऑक्साइड आयन में, तब उसके बाद O-2 जनरेट होता है जो कि ज़्यादा स्टेबल फेज़ होती है। तो O- से O-2 के जनरेशन में हमें एनर्जी देनी होती है। इस वजह से क्योंकि ऑक्साइड आयन पहले से ही नेगेटिव हो चुका है, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, तो नेगेटिव होने की वजह से रिपल्सन होता है और इस फिनोमिनन में एडिशनल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में आने में हमको एनर्जी देनी पड़ती है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट फेज़ नहीं होती, ये ऑटोनोमस नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एनर्जी देनी पड़ी। इस वजह से सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन की पॉजिटिव होती है और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन की नेगेटिव होती है। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और ये दो डाउट या दो क्वेश्चंस हमने आपके क्लियर किए, और दूसरे वीडियोस में मैं इससे रिलेटेड पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड और दूसरे क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं
कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, जिसको आप समझ करके आसानी से अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस और मैं लेकर के आपके पास आऊँगा। तब तक के लिए अपना आप ध्यान रखिए।